गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करूंगा या फिर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस की बात करूंगा जिनको अप्लाई करके आप जो है मिड जर्नी के रिजल्ट्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट, कुछ इसमें से हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, कुछ हो सकता है ना पता हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8-9 ऐसे मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ जो बेसिकली आपके मिड जर्नी को रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। राइट, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है, यूज़ द राइट मॉडिफायर्स। अब यहाँ मॉडिफायर्स का क्या मीनिंग है? मिड जर्नी हैज़ अ नंबर ऑफ मॉडिफायर्स that can you use to control the style quality of your generated image. Experiment with different modifiers to find ones that you best like. तो modifiers basically वही होते हैं जो हम डिफरेंट कीवर्ड्स, स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, उन्हें बेसिकली मॉडिफायर्स कहा जाता है। इसके अलावा हम कई तरीके के एक्स्ट्रा सेटिंग्स को भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको जस्ट पिछले वीडियो में कहा था कि आप एस्पेक्ट रेशियो को कंट्रोल करने के लिए जो है आप AR, देन आगे जो है जो भी आपको एस्पेक्ट रेशियो रखना है 1:2 या फिर 4:2 या फिर 4:4, जो भी आपको एस्पेक्ट रेशियो रखना है आप वो रख सकते हैं। उसी तरीके से और भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस के अंदर समझेंगे और उन मॉडिफायर्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो मॉडिफायर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सो दैट कि हमारे जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड और काफ़ी परफेक्ट आए विद मिनिमम एफर्ट्स। राइट, नेक्स्ट होता है हमारा यूज़ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का क्या मतलब है कि जो आपको लैंग्वेज यूज़ करनी है, बेसिकली जो आपको कंटेंट यूज़ करना है वो पूरा प्रॉपर डिस्क्राइब्ड होना चाहिए सही ढंग से। राइट, क्योंकि आप जितना डिस्क्राइब करेंगे अपने प्रॉम्प्ट के अंदर उतना ही वो जो मिड जर्नी है उस प्रॉम्प्ट को समझ पाएगा एंड आपका जो है इमेज उतना ही रियलिस्टिक या फिर बोल सकते हैं आपके प्रॉम्प्ट के अनुसार या फिर आपके अनुसार आएगा। यहाँ पे मेंशन किया है कि द मोर डिटेल्स यू प्रोवाइड द बेटर मिड जर्नी विल बी एबल टू जनरेट द इमेज यू आर envisioning, मतलब जो आप सोच रहे हैं। यूज एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड अदर डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स टू पेंट अ पिक्चर इन मिड जर्नीज माइंड। राइट, तो बेसिकली आपको उन वर्ड्स के अंदर ही मिड जर्नी को समझाना है कि किस तरीके से जो है आपकी इमेज होनी चाहिए। राइट, तो जितना डिटेल दे सके उतना बेटर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अवॉइड एम्बिग्विटी। अब एम्बिग्विटी का क्या मतलब होता है? यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि बी एज क्लियर एज पॉसिबल विद what you want mid journey to create. Avoid using vague language or open ended prompts. The more specific you are, the better your results will be. So basically यहाँ पे आपको दो राहें जैसे ऑप्शन नहीं देने जहाँ पे मिड जर्नी कंफ्यूज हो जाए कि क्या मुझे इस ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए या मुझे इस ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए, बेसिकली मुझे A के साथ जाना चाहिए या मुझे B के साथ जाना चाहिए। आपको जो प्रॉम्प्ट लिखना है वो टोटली स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल दिया था बटरफ्लाई वाला, जहाँ पे हमने जो पूरा प्रॉम्प्ट था उसके अंदर हमने बटरफ्लाई जो मेन ऑब्जेक्टिव था बटरफ्लाई, वो दिखता कैसा है वो भी बताया, वो कहाँ पे है वो भी बताया, ठीक है, और वो कर क्या रहा है, एक्टिविटी क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा था वो भी हमने बताया, कि सिचुएशन के अंदर था वो भी बताया, सिचुएशन दिखता कैसा है वो भी हमने बताया, और सिचुएशन की जो माहौल था, जो टाइमिंग था वो भी हमने बताया, सनसेट का टाइमिंग था, वो सारी चीज़ें हमने स्पेसिफिक हमने बताई। इसलिए मिड जर्नी वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुआ। लेट्स से अगर मैं टाइमिंग नहीं बताया, सनसेट मैं नहीं बताता कि वो सनसेट का टाइम है, तो वो अपने हिसाब से कोई भी जो उसको सुटेबल लगता टाइमिंग वो चूज़ कर लेता। लेट्स से वो मॉर्निंग का टाइमिंग ले लेता, जो कि ऑफ कोर्स मेरे जो इमेजिनेशन के हिसाब से वो परफेक्ट नहीं होता। राइट, इसलिए यहाँ पे एम्बिग्विटी को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है एंड जो भी आपको चाहिए उसको स्पेसिफिक करके लिखना बहुत ज़रूरी है। राइट, नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंट। अब मिड जर्नी हमने ले लिया है, ऑब्वियसली पेड है इस टाइम पे, आगे चल के हो सकता है मिड जर्नी फिर से फ्री हो, जैसे कि कुछ दिन पहले था जहाँ पे आपको फ्री क्रेडिट्स मिलते थे मिड जर्नी के, बट स्टिल अब फिलहाल के लिए तो जो है मिड जर्नी पेड है। एंड जब हमने पैसा दे ही दिया है मिड जर्नी को यूज़ करने का, तो एक्सपेरिमेंट से क्यों डरना। राइट, यहाँ पे आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सो दैट कि आपके मन चाहे जो प्रॉम्प्ट्स हैं, जो मन चाहे कीवर्ड्स हैं वो आपको मिल सके एंड फ्यूचर में भी आप उन्हें यूज़ कर पाएंगे। राइट, इसी तरीके से हमने चैट जीपीटी में भी बात की थी। चैट जीपीटी जब हम सीख रहे थे तो वहाँ पे भी हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट एक्सटेंशंस को यूज़ किया। अब यहाँ पे आपको मिड जर्नी के अंदर जो एक्सटेंशन वाले जैसे फीचर नहीं मिलते फिलहाल, बट
एक्सपेरिमेंट आप डेफिनेटली बड़े लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खेलने को। चैट जीपीटी के अंदर जो था वहाँ सिर्फ टेक्स्ट था, तो ज़्यादा कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करने जैसा था नहीं, सिर्फ वर्ड्स के साथ आप खेल सकते थे। बट यहाँ पे इमेजेस आ जाते हैं, तो आप बहुत डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है खेल सकते हैं। तो सिंपली मैंने यह मेंशन करा है कि डोंट बी अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स एंड पैरामीटर्स। तो डिफरेंट प्रॉम्प्ट एंड पैरामीटर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने में कभी भी डरिए मत। द बेस्ट वे टू लर्न what works is to try different things, you see what you get। so सबसे सही तरीका यही है कि आप ट्राई कीजिए डिफरेंट तरीके, डिफरेंट चीज़ें, एंड डेफिनेटली जो है आपको आपका पर्सनल जो कीवर्ड्स होते हैं, आपके पर्सनल जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो ज़रूर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हर पर्सन के पास स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट, स्पेसिफिक पर्सनल प्रॉम्प्ट ज़रूर होते हैं, राइट। तो आपको भी इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है यूज़ अ प्रॉम्प्ट जनरेटर। अब यहाँ पे आप चाहें तो शुरू के लिए कुछ प्रॉम्प्ट जनरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। इवन आप चैट जीपीटी जैसे टूल्स को भी एज अ प्रॉम्प्ट जनरेटर यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा चैट जीपीटी का प्रॉब्लम ये होगा कि चैट जीपीटी का डेटा जो है फ्री वाला जो चैट जीपीटी है वो सिर्फ 2022 तक है अराउंड। तो उस टाइम तक तो मिड जर्नी नहीं आया था, तो वो प्रॉपरली समझ नहीं पाएगा कि आपको प्रॉम्प्ट जो लिखवाना है वो किसके लिए लिखवाना है। बट हाँ, एक और टूल है बार्ड गूगल का, उसे आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, वो भी फ्री वर्जन के अंदर। और अगर आप चैट जीपीटी 4 यूज़ करते हैं जो कि पेड है, तो आप जो है आराम से उनसे प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं। इसके अलावा भी कई टूल्स है मार्केट के अंदर जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने आप ही प्रॉम्प्ट बनाएं। बट स्टिल मैंने मेंशन किया क्योंकि आप इसे भी एक मौका या फिर एक चांस ज़रूर दे सकते हैं। यहाँ मैंने मेंशन किया है कि देयर आर नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट जनरेटर्स अवेलेबल ऑनलाइन दैट कैन help you to create more effective prompts for Midjourney. These generators can be great source for finding inspirations and getting started. तो जैसा कि मैंने कहा, शुरू के लिए और आपको कुछ आइडिया लेने के लिए जो है ये प्रॉम्प्ट जनरेटर्स काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका फ़ायदा क्या होगा इन प्रॉम्प्ट जनरेटर्स को यूज़ करके, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के प्रॉम्प्ट से किस टाइप का जो कंटेंट मिल सकता है। हालांकि मैंने आपको प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिखना है, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए एक प्रॉम्प्ट के अंदर, वो बताया है। बट स्टिल एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो आपको जब आप खुद अप्लाई करेंगे चीज़ों को तभी होगा वो, राइट। नेक्स्ट है हमारा यूज़ रिमिक्स मोड। अब रिमिक्स मोड हम आने वाली वीडियोस के अंदर जानेंगे क्या होता है रिमिक्स मोड। तो बेसिकली रिमिक्स मोड आपको अलाउ करता है एक्स्ट्रा चीज़ें, आपको जो इमेज है उसको या फिर ग्राफिक्स जो है उसमें पैरामीटर्स को एडिट करने का ऑप्शन आपको देता है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो रिमिक्स मोड को भी यूज़ करके जो है आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं मिड जर्नी के अंदर। तो रिमिक्स मोड के बारे में आने वाली वीडियोस के अंदर ज़रूर जानेंगे हम। नेक्स्ट हमारा यूज़ द राइट मॉडल वर्जन। सो गाइज वैसे तो सबसे लेटेस्ट वाला ही सबसे बेस्ट वर्जन होता है, बट स्टिल आप जो है डिफरेंट मॉडल्स भी जो ट्राई कर सकते हैं। मिड जर्नी के जो पुराने मॉडल्स है उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं वी कमांड को यूज़ करके अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। इस चीज़ के बारे में भी मैं आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा किस तरीके से जो है आप वी कमांड को यूज़ करके जो है दूसरे पुराने जो वर्जन्स है मॉडल वर्जन्स उन्हें भी यूज़ कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे अपने ग्राफिक के ऊपर, राइट। तो इससे होता क्या है कि कुछ जो पुराने मॉडल्स है उनमें उनकी स्ट्रेंथ दूसरी होती है। बेसिकली वो आपके प्रॉम्प्ट को हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो एंड ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको ला के दे पा रहे हो। तो पुराना हुआ तो फिर क्या हुआ, आपके लिए अगर वो काम कर रहा है तो आपके लिए सबसे बेस्ट वही हुआ ना। तो इस तरीके से आप डिफरेंट जो वर्जन्स है उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट है हमारा यूज़ द राइट एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो का भी आपका कमांड होता है जिसे हम AR कमांड बोल सकते हैं, ठीक है। तो AR कमांड को भी आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड करते हैं सो दैट कि आपको जो आपको जिस भी एस्पेक्ट रेशियो में आपको अपने ग्राफिक या फिर अपनी इमेज चाहिए उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा किस तरीके से आप एस्पेक्ट रेशियो को जो है कंट्रोल कर सकते हैं एंड बेस्ट से बेस्ट जो है अपने डिज़ायर्ड के साइज़ अपने अनुसार ग्राफिक्स को आप जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि साइज़ भी बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, राइट। क्योंकि लेट्स से हमें चाहिए लैंडस्केप में और हमें उसने दे दिया पोर्ट्रेट में, तो फिर तो हमारा नुकसान ही है ना, हमारा फ़ायदा ही नहीं हुआ उस इमेज का। तो हमें चाहिए भी पोर्ट्रेट में ही, और लेट्स से अगर हमें लैंडस्केप में चाहिए तो लैंडस्केप में ही वो निकाल के दे, तभी हमारा फ़ायदा है। तो उस चीज़ के लिए एस्पेक्ट रेशियो को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बी पेशेंट। It takes time to learn how to use Midjourney effectively. Don't get discouraged if you don't get perfect results right away.
सो इस चीज़ का मैं बोलना चाहूँगा, ज़रूर अपने मन में रखिए इस बात को कि आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना है, राइट। जब लेट से आप आज ही आपने मिड जर्नी को सब्सक्राइब किया, आज आपने उसका हो सकता है $10 या साल का, या जो भी आपने प्लान लिया, लेने के बाद आप आज अपने मन के हिसाब से, या फिर मन चाहे आपको रिजल्ट्स अगर नहीं मिल रहे उससे, तो मायूस मत होइए। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा सो दैट कि आप उसको ढंग से सीख पाएँ, समझ पाएँ, एंड डेफिनेटली जो है आप मिड जर्नी को फिर आगे चल के काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल ज़रूर दिखाऊंगा यहाँ पे। ये एक मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर रखा है, जो ऑलमोस्ट सारी इनकी पोस्टें जो है मिड जर्नी से या फिर इसी टाइप की जो AI टूल से जनरेट करी हुई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कितने स्पेसिफिकली जो है इन्होंने पोस्टों को जनरेट किया हुआ है। ये देख सकते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पे इमेज है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इमेजेस कहीं भी, ये टोटली AI जनरेटेड इमेजेस है। एंड जो भी डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के ऊपर जो है ये इमेज बना के अपलोड करते हैं यहाँ पे। एज यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, शमी भाई बचा लो, इस तरीके से जो है यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही जस्ट वर्ल्ड कप गया है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो है ये इमेज बनाई गई है। देख पा रहे हैं सारी AI जनरेटेड, और इतनी स्पेसिफिक, इतनी आप बोल सकते हो सटीक और एकदम मन चाहे जो इमेजेस यहाँ पे बनाए गए हैं। और ये कैसे? जस्ट यूजिंग द राइट वर्ड्स इन द प्रॉम्प्ट। ये देख सकते हैं लोकी जो मार्वल का एक कैरेक्टर है, उनके डिफरेंट यहाँ पे जो है इमेजेस बनाए गए हैं। इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्वल के हीरोज़, थॉर है ये, एंड हमारे साउथ के सुपरस्टार मिस्टर रजनीकांत किस तरीके से जो है उनको धूल चटा रहे हैं। यहाँ पे जोकर, एक और फेमस कैरेक्टर, आयरन मैन, राइट, यहाँ पे हल्क। तो ऐसे इमेज आपको गूगल पे, इंटरनेट पे तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। सारी इमेजेस जो है AI जनरेटेड है, और आप खुद समझ सकते हैं कि कितना स्पेसिफिक आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा इस टाइप की जो है इमेजेस जनरेट कराने के लिए, राइट। तो जब आप अपने प्रॉम्प्टिंग पे कंट्रोल पा लेते हैं, अपने समझ पाते हैं कि आप किस तरीके से, आपके लिए क्या कीवर्ड्स, क्या वर्ड्स काम करेंगे, तो आप इस टाइप के जो है लेवल को अचीव कर पाते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल अकाउंट निकाला। ऐसे कई अकाउंट्स हैं इंटरनेट के ऊपर जो इस तरीके के कंटेंट को जनरेट करके पोस्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं, हम दिवाली का टाइम था, तो दिवाली के सीज़न में सारे जो QSRs थे, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, वो किस तरीके से जो है सिर्फ दिवाली से रिलेटेड चीज़ें बेच रहे हैं, राइट। मिठाइयाँ और ये जो सजाने वाली चीज़ें होती है वो सब, राइट। और इस अकाउंट के आप फॉलोअर्स देखेंगे तो अराउंड 35K हैं अभी, राइट। डेफिनेटली आगे चल के और ग्रो होने वाले। तो ऐसे आपको और भी अकाउंट यहाँ पे दिख जाएंगे, एंड ये अच्छे बोल सकते हो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए काफ़ी सही है। तो आई होप अब आपको समझ आया कि क्या पोटेंशियल है आपके प्रॉम्प्टिंग का